बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वर्जन है साइंस का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज। इसमें हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन देखेंगे और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? अल्फा सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जस्ट नॉन लिविंग थिंग का सिस्टम है। बीटा एरिया हैविंग ए ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स। जिंदा जानदार चीज़ों मुर्दा जानदार चीज़ों का ग्रुप है। चार्लिया सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट। माहौल में जो जिंदा जानदार चीज़ें सिर्फ उनका ही सिस्टम है। डेल्टा कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की जो कलेक्शन है उस एरिया में उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये करेक्ट आंसर है डेल्टा कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। आगे है एमसीक्यूज नंबर 2, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? अल्फा एनिमल्स, बीटा प्रोड्यूसर्स, चार्लिया लिविंग थिंग्स, डेल्टा नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर है चार्ली। थर्ड एमसीक्यू है फूड चेन। अल्फा है बिगन्स एट ए प्रोड्यूसर, बीटा बिगन्स एट ए कंज्यूमर, चार्लिया बिगन्स एट ए डिकम्पोजर, डेल्टा एंड्स एट ए प्रोड्यूसर। तो किससे शुरू होती है? प्रोड्यूसर से शुरू होती है। तो बिगन्स एट ए प्रोड्यूसर। आगे है फोर्थ एमसीक्यू, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए? अल्फा फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलात को काट देना चाहिए। बीटा है रोड्स आर बीइंग बिल्ड, जो सड़कें हैं वो बनानी चाहिए। चार्लिया ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। डेल्टा फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल, फैक्ट्रीज को इंस्टॉल करना चाहिए। आंसर है चार्ली ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आगे है फिफ्थ एमसीक्यू, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, मतलब उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करें। देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल। तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उन पर क्या असर होगा? अल्फा इंक्रीज, बीटा है डिक्रीज, चार्ली है डिक्रीज फर्स्ट देन विल इंक्रीज, डेल्टा है इंक्रीज फर्स्ट देन विल डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर है बीटा डिक्रीज। टैक्स ही नहीं होंगे तो जो बर्ड्स हैं उनको अपनी खुराक ही नहीं मिलेगी, तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन भी वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डिफाइन करें। तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो 3 बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो लिखें। और थर्ड है, राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं अब उनके नेम लिखे। तो ये हम दोनों देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, एयर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। तो उन्होंने लोग 3 पूछे था, हम लोग 3 लिख दीजिएगा, टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट, सॉइल। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। जिनमें आप लिख दीजिएगा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई हैं। तो ये क्या हैं? सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई सिंपल फूड चेन। जो सिंपल फूड चेन है उसको ड्रा करना है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो अब ये वाली जो है ना फूड चेन, इसे ड्रा करना है, मतलब साथ लिखना भी है नाम और साथ से ड्रा भी करना है। तो प्लांट इज ईटन बाय ग्रास होपर इज ईटन बाय रैट इज ईटन बाय हॉल। तो ये आप लोगों ने ड्रा भी करनी है और लिखनी भी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। जो फूड के रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएँ, वट विल बी द अफेक्ट ऑफ एन पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर। तो जो प्रीडेटर है उसकी पॉपुलेशन में क्या अफेक्ट होगा? तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगर जो फूड रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ कर जाएँ, बढ़ जाएँ, तो जो प्रीडेटर पॉपुलेशन है वो भी ग्रो करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको जो अपना शिकार इजीली मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी हाई तरीके से कर सकेंगे और उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इफ़ फूड रिसोर्सेज इंक्रीजेज द प्रीडेटर पॉपुलेशन विल ग्रो ड्यू टू मोर प्रे अवेलेबिलिटी। तो जो फूड के रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ करके तो जो प्रीडेटर पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, क्योंकि जो शिकार है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लीडिंग टू हायर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट। तो उनका सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा और उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो हाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। तो कोई सी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताएं, इंसानी सरगर्मियाँ बताएं जो कि इकोसिस्टम पे अफेक्ट कर रही हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो इकोसिस्टम पे कैसे अफेक्ट होती हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब जंगलात हैं वो कम हो रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, एग्रीकल्चर पे अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है,
हंटिंग हो रही है और वेस्ट जो डिस्पोजल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द इकोसिस्टम इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, urbanization, agriculture, climate change, hunting and waste disposal. Constructed response question. What is the relationship between biodiversity and competition among living things in a balanced ecosystem? तो जो बायोडाइवर्सिटी और जो कंपटीशन है लिविंग थिंग्स का एक बैलेंस इकोसिस्टम है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हम लोग देखते हैं। एक जो बैलेंस इकोसिस्टम है उसमें बायोडाइवर्सिटी और कंपटीशन ये आपस में क्लोजली लिंक है। कैसे, मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी होगी तो इनके दरमियान जो कंपटीशन है वो उनका जो रेट है वो कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं उनको डाइवर्स फूड रिसोर्सेज मिलेंगे और नाइचेस मिलेंगी, जिसकी वजह से उनके जो इंटेंस कंपटीशन है सेम रिसोर्स की तरफ वो कम हो जाएगा। हायर बायोडाइवर्सिटी रिड्यूसेस डायरेक्ट कंपटीशन। मोर स्पीशीज मीन डाइवर्स फूड सोर्सेज एंड नाइचेस रिड्यूसिंग इंटेंस कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो जो स्पीशीज़ है उनको ज़्यादा जब फूड मिलेगी और फूड रिसोर्सेज मिलेंगे तो उनका जो एक सेम रिसोर्स के साथ जो कंपटीशन है वो पे कम हो जाएगा, जो इंटेंस कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। आगे कंपटीशन मेंटेन्स बैलेंस। तो जो कंपटीशन है वो इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है, उसको बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो जो स्पीशीज़ है वो compete करती हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, तो जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन से भी बच जाते हैं। स्पीशीज़ compete फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस, प्रिवेंटिंग ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनी सिंगल स्पीशीज़। तो किसी भी जो स्पीशीज़ है उसकी ओवर पॉपुलेशन से बच जाते हैं। आगे रिसोर्स पार्चनिंग। जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट वे से यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर रही होती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ अडाप्ट टू यूज़ रिसोर्सेज डिफरेंटली प्रमोटिंग को एग्जिस्टेंस। आ गया इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। जो इकोसिस्टम है उसे स्टेबल करती हैं कंपटीशन। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंश्योर करती है कि अगर जो एक जो स्पीशी है वो कम हो गई तो दूसरी स्पीशी है उसकी कमी को पूरा करती है। तो बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स दैट इफ़ वन स्पीशीज़ डिक्लाइंस अदर कैन फिल इट्स रोल। तो जो दूसरी है वो उसके रोल को फिर पूरा करते हैं, कीपिंग द इकोसिस्टम स्टेबल, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो जाते हैं। इन शॉर्ट जो बायोडाइवर्सिटी है वो बैलेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही होती है। तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं उनमें कंपटीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एक जो सिंगल ग्रुप होता है उसकी डोमिनेंसी को कम कर देती हैं। इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपटीशन अक्रॉस मैनी स्पीशीज़। तो जो कंपटीशन है वो मैनी स्पीशीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, प्रिवेंटिंग डोमिनेंस बाय एनी सिंगल ग्रुप। तो किसी भी जो सिंगल ग्रुप है उसकी डोमिनेंस को बचाती हैं। आ गया इन्वेस्टिगेट। इसमें थोड़ा सा हमसे पूछा हुआ इन्वेस्टिगेट किया हुआ है कि पहले मैं आपको बताती हूँ ये एक ऑस्ट्रिच है, मतलब एक शुतुरमुर्ग है, तो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बर्ड, मतलब काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी परिंदा है। जो ऑस्ट्रिच है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी परिंदा है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो अपने जो है वो प्रीडेटर से निकलने के लिए ये इसके स्ट्रॉन्ग पास होते हैं और ये स्पीड जो है इसकी वो 70 किलोमीटर्स पर आवर है। सो इस स्पीड से ये मतलब मूव ऑन करते हैं। जो इनकी फ़ीमेल्स होती हैं वो लाइट ब्राउन कलर होता है उनका, तो वो अंडे देती हैं और वो देर टाइम जो है वो अंडों पे बैठती हैं। और जो मेल ऑस्ट्रिच होते हैं उनका कलर होता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो वो रात को जो अंडों को वार्म अप करते हैं, तो रात को अंडों पे बैठते हैं, ठीक है। तो अब इनमें जो है वो एक तो कलर का डिफरेंस है और इनकी स्टेट का, तो ये क्यों है। और उन लोगों ने पूछा हुआ कि जो ऑस्ट्रिच के कलर का एनवायरनमेंट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है। ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड। जो ऑस्ट्रिच है ये शुतुरमुर्ग है, ये बड़ा और भारी परिंदा है, बट दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, अपने शिकार से बचने के लिए दे फाइट विद दे स्ट्रॉन्ग पास और रन अवे एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर। तो अपने शिकार से बचने के लिए ये या तो अपने स्ट्रॉन्ग पा यूज़ करते हैं, ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। द लाइट ब्राउन कलर फीमेल ले एग्स। जो लाइट ब्राउन कलर होता है फीमेल का वो अंडे देती हैं। ही सिट्स ऑन एग एट द डे टाइम, वो दिन टाइम अंडों पे बैठती हैं। द ब्लैक कलर मेल ऑस्ट्रिच वार्म्स द एग्स एट नाइट। जो ब्लैक कलर का मेल होता है वो रात टाइम अंडों पे बैठता है, उनको गर्म रखता है। एनालाइज द डिफरेंस इन द कलर एंड स्टेट, कलर और इनके स्टेट का भी डिफरेंस करें, इनको एनालाइज करें। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द कलर ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्या जो ऑस्ट्रिच का जो कलर है उनका जो एनवायरनमेंट का आपस में भी इनका कोई रिलेशनशिप है, तो ये हम लोग देखते हैं।
जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती है उसका लाइट ब्राउन कलर होता है, तो वो डे टाइम जो अपने एग्स पे बैठती है ताकि वो सेफ रहें उसके एग्स। और जो मेल है उसका कलर ब्लैक होता है ताकि वो रात टाइम अंडों को गर्म कर सके, मतलब वार्मिंग द एग्स। तो ये जो इनका कलर डिफरेंस है ये फिर इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। द फीमेल ऑस्ट्रिच इज़ लाइट ब्राउन टू ब्लेंड विद द ग्रास ड्यूरिंग द डे कीपिंग हर एंड द एग्स सेफ। तो जो फीमेल ऑस्ट्रिचेस का लाइट ब्राउन कलर होता है ताकि वो भी महफूज रह सके प्रीडेटर से, उसके अंडे भी। द मेल इज़ ब्लैक मेकिंग हिम हार्डर टू सी एट नाइट वाइल वार्मिंग द एग्स। जो मेल है वो ब्लैक कलर का होता है ताकि रात को वो नज़र ना आए, वो नज़र आना मुश्किल हो जाए, तो वो ये अंडों को गर्म रखता है, वार्म अप करता है। दिस कलर डिफरेंस हेल्प्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर। तो इनका ये जो कलर डिफरेंस है ये इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। आगे छोटा सा प्रोजेक्ट है जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का उसका मॉडल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 2 बॉटल्स लेनी है और बॉटल्स को ऐसे काट देना जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। फर्स्ट बॉटल है उसमें वो पानी ले लेना है, मतलब उसमें हमने इक्वेटिक इकोसिस्टम शो करवाना है। जो सेकंड बॉटल है उसमें हमने मिट्टी ले लेनी है, मतलब उसमें एक मिट्टी लेकर उसमें छोटा सा पौधा लेना है, तो हमने लैंड इकोसिस्टम शो करवाना है। इन दोनों जो बॉटल्स हैं इनको कनेक्ट कर देना है एक थ्रेड के ज़रिए, एक धागे के ज़रिए। जो वो पौधा है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो हमने बनाया वो उससे वाटर और मिनरल्स ले सके, और आप जो डेली है उसे ऑब्जर्व करें, उसकी रिपोर्ट जो है वो लिखें। पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट यू विल नीड एटलीस्ट 2 बॉटल। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2 बोतल चाहिए। कट द बॉटल्स एज शोन इन द पिक्चर। तो दोनों बॉटल्स को ऐसे कट करना है, एक को ऐसे करना है और दूसरे को ऊपर से करना है। फर्स्ट बॉटल वाटर टू शो एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो पहली बोतल है उसमें हम लोगों ने एक्वाटिक इकोसिस्टम को शो करवाना है। इन द सेकंड बॉटल टू शो द लैंड इकोसिस्टम। तो जो सेकंड इकोसिस्टम है, जो सेकंड बॉटल है उसमें हमने लैंड इकोसिस्टम को शो करवाना है। पुट सॉइल एंड स्मॉल प्लांट। तो उसके अंदर हमने सॉइल रखनी है और स्मॉल प्लांट लगाना है। नाउ कनेक्ट इकोसिस्टम ऑफ बोथ बॉटल्स, कनेक्ट सॉइल विद वाटर विद अ थिक थ्रेड। तो दोनों इकोसिस्टम है उनको, जो दोनों बॉटल्स के जो इकोसिस्टम है उनको कैसे कनेक्ट करना है, धागे के जरिए, ताकि जो सॉइल है वो वाटर के साथ कनेक्ट रहे। सो द प्लांट में रिसीव वाटर एंड मिनरल्स। तो जो पौधा है वो वाटर और मिनरल्स रिसीव कर सकते। ऑब्जर्व डेली एंड राइट रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट। इसे डेली ऑब्जर्व करें और रिपोर्ट लिखें, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट करें। इसका रिजल्ट यही है, ये पौधा जो है ऐसे ऐसा ग्रो, तो ये पौधा जो है ऐसे ऐसा ग्रो करना शुरू कर देगा। ये देखिए बोतल को, एक जो बोतल उसको नीचे से काटना है, एक जो बोतल है उसे ऊपर से काटना है, और दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देना है। इसको हम लोगों ने लैंड इकोसिस्टम से शो करा दिया, इसको एक्वाटिक इकोसिस्टम से। ठीक है, यहाँ इसमें हमने पानी लिया, इसमें मिट्टी ली है और साथ पौधा लगा दिए और एक धागे के जरिए कनेक्ट करवा दिए। ठीक है, तो ये आप लोग लास्ट में करके देखिएगा। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।